इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स के फाउंडर राजीव जैन का मानना है कि सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश से अच्छी कमाई हो सकती है। इन कंपनियों के मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट है। लंबी अवधि में इनकी ग्रोथ के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी रही, इससे इनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इससे पहले सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स को पैसा डूबने वाले इन्वेस्टमेंट माना जाता था, लेकिन इन स्टॉक्स ने हाल ही में निवेशकों को जिस तरह रिटर्न दिया, उससे उनके बारे में धारणा बदल गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल अब तक सेंसेक्स ने सिर्फ 1% रिटर्न दिया। इसके मुकाबले BSE PSU इंडेक्स का रिटर्न 21% से ज्यादा है। जैन पिछले साल अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपने निवेश से मार्केट को चौंका दिया था। उन्होंने ये निवेश तब किया था जब अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप समूह की कंपनियों के शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें 2023 की शुरुआत में लिक्विडिटी की कमी से LIC के स्टॉक्स नहीं खरीद पाने का अफसोस है। CNBC TV18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम पिछले साल की शुरुआत में LIC के शेयरों को खरीदना चाहते थे, लेकिन हमें ब्लॉक डील का मौका नहीं मिला। LIC उन सरकारी कंपनियों में शामिल है जिनका पब्लिक प्लॉट बहुत कम है। पब्लिक प्लॉट का मतलब मार्केट में खरीद फरोख्त के लिए उपलब्ध शेयरों की संख्या से है। सरकार ने IPO के जरिए LIC में अपनी सिर्फ 3.5% हिस्सेदारी बेची है। अभी भी इंडिया की इस सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में सरकार की 96.5% हिस्सेदारी है। GQG पार्टनर्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश किया है। उसने NTPC में भी निवेश किया। उसका मानना है कि लंबी अवधि में दोनों का प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद है। जैन ने कहा, जहां तक NTPC की बात है तो बैंक के मौजूदा मैनेजमेंट का प्रदर्शन पहले के मुकाबले अच्छा है। कई योग्य लोगों को बैंक ने नियुक्त किया। बैंक के प्रदर्शन में सुधार आया क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप घटा। ये पहले एक बड़ी समस्या थी। म्यूचुअल फंड ने भी सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश बढ़ाया है। उनके कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट में सरकारी कंपनियों के शेयरों की हिस्सेदारी बढ़कर 7.58% हो गई है। ये एक साल पहले के 5.72% के मुकाबले काफी ज्यादा है। PSU में म्यूचुअल फंड्स के निवेश की वैल्यू बढ़कर इस साल जनवरी में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई।